मैं जहाँ पहले कॉन्सेप्ट में काम कर रहा था, वहां मेरे जो सीनियर थे वो हमेशा एक बात कहते थे कि यार विनीत भाई, बहुत गजब का बिजनेस है, सिर्फ बातें करने का बिजनेस है, और इसके अलावा क्या करना होता है आप बताइए। ज्यादा से ज्यादा चाय नाश्ता, ना किसी से कुश्ती लड़नी है, ना किसी से ज्यादा दाव सीखने, ना किसी को गिराने का काम है, ना किसी के साथ चीटिंग करने का काम है। करना क्या है? बातें करनी है। और बातें कौन सी? आज तक जिंदगी में क्या हुआ, अभी जिंदगी में क्या चल रहा है, आगे क्या करने वाले, भविष्य की बातें, फ्यूचर की बातें, गरीब से अमीर बनने की बातें करनी होती है। और बातें करने से अगर आप अमीर बन जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कोई दुनिया में बिजनेस है। अच्छा, आप यहाँ किस किस हद तक सहमत है इस बात से कि वास्तव में यार बातें करने का ही बिजनेस है तो यस लिखेंगे, नो लिखना है तो आप नो लिख सकते हैं, जो आपको उचित लगता है वो करें आप। मुझे ऐसा लगता है, हाँ। आज क्यों हमें दादा दादी, पापा मम्मी हमें कहानियां सुनाते हैं कि देख उसको देख, वो देख, महाराणा प्रताप को देख, कि पूरा आधा हिंदुस्तान देने की बात कही थी अकबर ने, और फिर भी कहा था क्या, कि मैं घास की रोटी खा लूंगा लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। तो हमें हमें उस कहानी के जरिए क्या बताया जाता है कि गुलामी स्वीकार नहीं करनी। गांधी जी की कहानी सुना के क्या बताया जाता है कि कैसे आप अहिंसा की लड़ाई लड़ो। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर की जी की कहानी सुनाकर क्या बताया जाता है कि वो कैसे वीर थे, उसके जैसे वीर बनो। मतलब वो कहानियां हमें उस पथ पर चलने के लिए हमें एक तरीके से मोटिवेट करती है। तो अगर हम कहानी सुनाएं किसी को, तो वो भी मोटिवेट होगा। सिंपल सी बात है। आज आपकी इच्छा क्या होती है? मैं भी ऐसा ही बनूं। और बचपन में जब आप पांचवी छठवीं सातवीं क्लास में थे, तो आपने एक रॉयल मॉडल बनाया कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। आपने फौजियों की फिल्म देखी, मतलब बॉर्डर देख ली मान लो किसी ने, तो वो क्या करता था, मैं फौजी बनूंगा, देश को बचाऊंगा। आपने डॉक्टर की फिल्म देख ली, तो मैं डॉक्टर बनूंगा। यानी कहानियां हमारे जीवन में यहाँ अटैक करती हैं, यहाँ। तो आज बिजनेस, आज मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि एक स्टोरी, एक कहानी आपका पूरा जीवन चेंज कर सकती है। तो चलिए एक छोटी सी कहानी से मैं स्टार्ट करता हूँ। और कहानी क्या है कि हम सब एक रेस में लगे, एक रेस में दौड़ रहे हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए। कोई कह रहा है मैं हेल्प कैसे करूं, कोई कह रहा है समाज को ग्रोथ कैसे करें, कोई ना कोई दौड़ लगी हुई है सबकी। तो ऐसी एक दौड़ चल रही थी। और दौड़ में क्या था कि वो हर साल होती थी, और उसमें विश्व विजेता चुना जाता था, पूरी दुनिया के लोग उसमें जाते थे। और दौड़ थी शिप की, जहाज की दौड़ थी, नाविक होते हैं ना, उनकी दौड़ थी। तो वहां बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। मान लीजिए 100 लोगों ने भाग लिया उसमें, और दौड़ शुरू हो गई। और जब दौड़ शुरू हुई तो 3 लोग ऐसे थे जो सबसे आगे चल रहे थे, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, और बहुत तेजी से। और जो फर्स्ट नंबर पे था, वो सेकंड और थर्ड से इतना आगे था कि ये लगभग दिमाग में सबके सेट हो चुका था कि ये रेस जीत चुका, ये फिक्स था। लेकिन अचानक से क्या हुआ, जो बंदा सेकंड नंबर पे था, उसकी नाव एक झाड़ी के अंदर फंस गई। और इस कदर फंसी कि उसे लगा, फर्स्ट वाला पीछे देखते हैं ना दौड़ते समय हम कि कौन कितनी दूर है, कौन कितनी दूर है, उसने पीछे मुड़ के देखा। और उसने देखा कि नाव इस कदर फंस गई थी कि वो 100% अगर उसको बचाया नहीं जाए तो वो मर जाएगा। क्योंकि पानी का मतलब ये है कि आपको तैरना जरूर आता है, लेकिन आप समुद्र के बीच में, आप जहां दौड़ लगा रहे हो वहां बच नहीं सकते, है ना। तो हर चीज का एक ये होता है कि भाई कहीं थोड़ा बहुत पानी है वहां आप बच सकते हो तैर के, लेकिन वहां नहीं बच सकते हो। तो उसने क्या किया, अपनी नाव को घुमाया। और जबकि वो अपनी दौड़ से जीतने से चंद मिनट, मतलब समझ लीजिए मिनट का ही एक फासला होगा, सेकंडों का ही फासला होगा, कि 60 सेकंड में वो रेस जीतने वाला था। और उसने अपनी नाव को घुमाया और वो झाड़ी की तरफ चल दिया। और जो थर्ड नंबर पे था वो फर्स्ट आ गया। ठीक है, ये पूरी वो गया और उसने उसकी जान बचा ली। फिर जब वहां अनाउंसमेंट हुआ, बातचीत हुई कि भाई फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, तो थर्ड वाला फर्स्ट नंबर पे खड़ा था, और बाकी वो दोनों सेकंड और थर्ड पे थे। बाकी और लोग भी आगे निकल गए थे। अभी मुझे ठीक से याद नहीं है, उस विजेता को वही पुरस्कार दिया जिस व्यक्ति ने उसकी जान बचाई थी, उसके नाम पे उस पुरस्कार को रखा गया। कि मान लीजिए उसका नाम किशन था, तो उस पुरस्कार का नाम किशन ही रखा गया कि भाई ये इस चीज का पुरस्कार है। और जब उससे इंटरव्यू में पूछा जाता है ना, वहां पे 2 शब्द बोलने के लिए बोला जाता है,
तो थर्ड वाले से पूछा गया तो उसने कहा मेरा फोकस था कि मुझे फर्स्ट आना है, मैं भगवान से यही दुआ कर रहा था और ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और मैं आज फर्स्ट आ गया। वो बहुत खुश था। सेकंड वाले से पूछा गया तो उसने कहा कि रेस तो मैं अगली साल भी जीत सकता हूँ, लेकिन जो काम भगवान कर सकता है किसी की जिंदगी बचाने का, अगर मुझे वो ही काम मिला हो तो मैं उस मौके को कैसे छोड़ सकता था। तो उसने कहा कि रेस तो कभी भी जिंदगी में जीती जा सकती है, लेकिन किसी की जिंदगी बचाने का काम आपको बार बार नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा कि फर्स्ट तो मैं अगले साल आ जाऊंगा अगर मेरे अंदर काबिलियत है तो, लेकिन अगर मैंने इसकी जान बचा दी तो ये मैं वो काम करने जा रहा हूँ जो सिर्फ ईश्वर कर सकता है, क्योंकि जान बचाने का काम आपके किसी के हाथ में नहीं है, उसी के हाथ में। और उसने कहा ये मौका मुझे उससे बड़ा लगा। तो जीत हुई उस तीसरे नंबर के पर्सन की, लेकिन विजेता बना कौन सा व्यक्ति जिसने फर्स्ट नंबर पर आने वाला था लेकिन उसने जान बचाने के चक्कर में रेस हार गया। तो लोग हार कर भी विजेता बन सकते हैं। आज महाराणा प्रताप युद्ध हारा लेकिन आज विजेता है, क्योंकि वो जो गुलामी का शब्द था वो उससे जीत गया। समझ रहे हैं बात को आप? जीत किससे करनी है? केवल आपको फैमिली बोनस पे फोकस नहीं करना, आपकी टीम में कितने लोग जीत रहे हैं, आपकी टीम में कितने लोग हार रहे हैं आपके एक निर्णय से, ये आपको फोकस करना है। ये छोटा सा मैसेज मैं एक कहानी के जरिए आपको देना चाहता था। इसके ऊपर मीटिंग तो कभी बाद में की जाएगी, लेकिन मेरा मकसद एक ही है कि आप ये समझें कि आप कर क्या रहे हैं। आप कितने लोगों की जान बचाते हैं जब आप एक डिसीजन लेते हैं कि मुझे बिजनेस आज होल्ड नहीं करना, तो कितने लोगों की जान बचती है। कितने लोग उस समय खड़े होते हैं, अपने आप को निर्णय लेते हैं कि यस बिजनेस करना है, और जब आप अपने निर्णय लेते हैं तो आप जीत कर भी हार जाते हैं। तो आपको इस बिजनेस में जीत नहीं हासिल करनी, आपको विजेता बनना है इस बिजनेस में। और विजेता की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती है। विजेता को लोग बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। जो नेम फेम आप चाहते हो वो सब तभी मिलेगा जब आप विजेता की लड़ाई लड़ो। तो आपको समझ आ गया कि जीतना है या विजेता बनना है, और विजेता को हमेशा कुछ त्याग करना होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं इस कहानी के जरिए आपको यही समझाना चाहता था कि जीत की लड़ाई में शामिल मत हो, विजेता बनने की लड़ाई में शामिल हो। आज किसी की नौकरी जाएगी तब किसी को नौकरी मिलेगी, ट्रेडिशनल लाइफ है। लेकिन हम क्या कहते हैं, जब कोई कमाएगा तब हमें कमाई आएगी। ये डायरेक्ट सेलिंग की लाइफ है, ये नेटवर्कर की लाइफ। आप सोचो, अंतर समझो कि किसी की नौकरी जाएगी तब हमें नौकरी मिलेगी, सर उसको हटा दो मुझे लगा लो। किसी का ट्रांसफर करोगे जब आप उस जगह आओगे। मान लो जयपुर में किसी को आना है तो जयपुर में से किसी को जाना भी पड़ेगा। अभी वो क्या करेगा, वो आपको दुआएं देगा, वाह क्या काम कर दिया, मेरे को हटा दिया यहाँ से, मेरी नौकरी हटा दी उसने, दुआएं देगा? नहीं। इसलिए कभी इस जिंदगी में, ट्रेडिशनल जिंदगी में, आदमी बड़ा पैसा नहीं कमा पाता, और कमा लेता है तो सुख चैन नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि सुख चैन के लिए पैसा नहीं, दुआएं भी चाहिए। और हमारे बिजनेस में क्या है, जब तक नीचे वाला कमाएगा नहीं आपके पास आएगा नहीं। ये सिस्टम बना रखा है। तो इतने बेहतरीन सिस्टम में शामिल होने पर अपने आप पे गर्व करिए कि आप एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं जो आपकी जिंदगी में हमेशा दुआओं का इंतजाम करता रहता है। और मैं हमेशा ये कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग की जब भी मेरा सेशन होता है कि ये बिजनेस आपकी जिंदगी को जीते जी स्वर्ग तो बनाएगा, लेकिन आगे जाने के बाद भी आपको स्वर्ग की जिंदगी मिलेगी। दो जगह का स्वर्ग का इंतजाम कर देता है। कैसे? जीते जी भी और मरने के बाद भी। मरने के बाद क्यों? क्योंकि आपने इतने लोगों को कामयाब किया, इतने लोगों की दुआएं ली है कि ऑटोमेटिक आपका पुण्य का घड़ा भी भर गया है। तो ये सिर्फ बैंक खाता भरने का नहीं है, ये आपके आगे की जिंदगी के लिए भी। तो चलिए, आप सब अगर तैयार हैं तो आगे बढ़ते हैं। एक बार आपका यस की मुझे जरूरत होगी जब तक मैं आपको पीपीटी शेयर करता हूं। और आज लास्ट में आपको क्रांति फिल्म का गाना भी सुनाएंगे आज। तो समझ गए होंगे उसमें क्या है ना। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। आज हमारा सेशन है कहानी, और कहानी किस चीज की वो हमें समझना है। कैसी कहानी, क्या कहानी, वो समझना है। और अगर आज आप ये सेशन समझ गए तो मैं आपको ये वादा करता हूं कि आपको बिजनेस बताना बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा लोगों को बिजनेस समझाना आपको। तो उसको हम फोकस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले कहानी आपको लिखनी है, एक पेपर में लिखनी है। अभी सोचना तो है ही आपको कि मैं क्या बता रहा हूं, लेकिन वो कहानी आपको लिखनी है क्या, कि मैंने ये प्रोडक्ट क्यों लिया है। बढ़िया तरीके से उसको लिखिए, फिर उसमें काट छाट करिए, फिर उसको दोबारा लिखिए, फिर दोबारा लिखिए, और लास्ट में वो अनमोल शब्द जो आपके पास बचेंगे वही आपकी कहानी है। ठीक है। इस दुकान में क्या क्या है ये नहीं लिखना, बाहर क्या लिख देते हैं, प्रोविजन स्टोर, तो हमें क्या समझ में आता है, अच्छा परचून की दुकान है। लेकिन अगर वो बाहर लिखता दाल चीनी पेस्ट साबुन फलाना साबुन ये साबुन उस कंपनी के साबुन, तो कितना बड़ा बोर्ड चाहिए आपको। अगर आप मेडिकल स्टोर पे गए और उसने सब दवाइयों के नाम लिख दिए बाहर, तो आपको कितना बड़ा बोर्ड चाहिए। लेकिन वो क्या लिखते हैं, मेडिकल स्टोर। और अगर उनके पास में दूसरी तरह की दवाइयां, तो क्या लिखते हैं, आयुर्वेदिक भी दवाइयां मिलती हैं, एनिमल की दवाइयां भी मिलती है। मतलब एक शब्द ने आपको मैसेज दिया। तो ऐसे ही मैंने प्रोडक्ट क्यों लिया। अगर आपने ये स्टोरी बनाई, और जब भी आपका कल सेशन जब होगा, मैं चाहता हूं कम से कम आज के सेशन से 20 से 30 लोग नए कल शेयरिंग करें। और अगर आपने शेयरिंग नहीं करी तो ये ठीक वैसे ही है कि जैसे आपके अंदर भगवान है, लेकिन आप उस भगवान का उपयोग नहीं कर पा रहे, सिर्फ जिंदा हैं। जिंदा रहने का एहसास भी कराइए। कल मेरी सब नए लोगों से ये गुजारिश है, ये विनती है कि सब लोग आज के सेशन को ध्यान में रखते हुए कल शेयरिंग करेंगे, कल बताएंगे कि आपने प्रोडक्ट क्यों लिया। सिंपल सी कहानी है। अगर आपने पहला पड़ाव पार कर लिया तो फिर हम सेकंड पड़ाव पे पहुंचेंगे। आपने वो सब देखा है, मोटे पतले का ऐड जो आता है, मैंने पहले जीवन में ऐसे था, मैं ऐसे बैठता था तो मुझे ये प्रॉब्लम होती थी, मैं झुक नहीं सकता था, ऐसे था तो मैंने ये प्रोडक्ट ले लिया। इस तरह से बताता है ना वो कितनी शानदार तरीके से बताता है। और हमें पता है कि ये सब झूठ बोल रहा है, फिर भी हम क्या करते हैं, एक बार तो ट्राई करते हैं ना, क्योंकि उसकी स्टोरी इतनी ऐसी होती है, इमोशनली होती है, कि हमें लगता है एक बार तो ट्राई करें यार। तो आपकी स्टोरी सुन के अगर अगले के दिमाग में आ जाता है कि एक बार ट्राई करें, तो आप कामयाब है। और अगर आप बता रहे हैं अगला नहीं समझ पा रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा सा स्टोरी में आपको चेंज करना होगा। पहला स्टोरी आप तैयार करेंगे, उसके बाद आप किसी को जब बिजनेस की बात करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट आ गए इसलिए बिजनेस कर लो। हम लोग यही कहते हैं, भैया आपको रिजल्ट आ गए अब आपको बिजनेस करना चाहिए। नहीं, रिजल्ट आने से बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस आप तब भी कर सकते हैं जब आपको रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट आप पर काम करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे काम नहीं किया तो किसी पे काम नहीं करेगा। आप मुझे बताइए, जो मार्केट में कोयला मिलता है ये क्या काम करता है आपकी हेल्थ पे। लोग कोयले की मार्केटिंग करते हैं कि नहीं। शराब कितना हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है बताइए जरा। टीवी कितना है बेनिफिशियल है, सबकी मार्केटिंग करते हो कि नहीं। तो हमारे पास दो काम है, एक है प्रोडक्ट लेना और दूसरा है प्रोडक्ट की मार्केटिंग। तो मार्केटिंग करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पर रिजल्ट आए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं, अरे मेरे को अभी रिजल्ट नहीं आया, मेरे पे रिजल्ट नहीं आया, मैंने 2 लोगों को दिया उस पर रिजल्ट नहीं आया। हो सकता है अभी रिजल्ट नहीं आ रहा हो, लेकिन मार्केटिंग से पैसा आता है, ये सेकंड चीज है। तो मैंने बिजनेस क्यों शुरू किया, तो यहाँ कहानी लिखेंगे कि मैं ऐसे मैंने जॉब की, लेकिन जॉब में पैसा नहीं है, मेरे ऊपर ये कर्जा हो चुका है, मैं ये है, मेरे को ये समस्याएं, मेरे बच्चे अभी बड़े हो चुके हैं, मुझे उनकी शादियां करनी है, या मेरे बच्चे छोटे हैं उनको अच्छी स्कूलों में डालना है। जो भी आपकी कहानी आप लिखेंगे, और उस कहानी से बहुत लोग प्रभावित होंगे, अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि लोगों को आपकी फालतू बकवास नहीं सुननी। उनको कुछ ऐसा चाहिए जो कानों को पसंद आए, कान को पसंद आए, है ना। वही गाना मैं गाता हूँ, वही गाना कोई लता मंगेशकर जी गाती हैं, तो दोनों में अंतर क्या हो जाता है, वही चीज थी लेकिन दोनों में अंतर हो जाता है सुर का। तो आपकी कहानी आपकी स्टोरी सही नजर आनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं। तो ये भी आप लिखेंगे, कल इसको बनाएंगे आप स्टोरी को। तो जैसे सेशन होता है प्रोडक्ट की टेस्टोमनी का, हम एक बिजनेस टेस्टोमनी भी रखेंगे कि भाई आपने बिजनेस क्यों किया, तो लोगों को समझ आए कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, ऐसा रख सकते हैं। ठीक है। तीसरा है, मैंने इसी प्रोडक्ट का चुनाव क्यों किया। अभी इसमें स्टोरी क्या बनती है, जैसे मेरे से कोई पूछता है कि आपने इसी प्रोडक्ट का चुनाव क्यों किया, तो मैं बताता हूं कि भाई साहब मैं पिछले 6 साल से लगातार कमर दर्द से परेशान हूं, और कमर दर्द की परेशानी इतनी बढ़ गई कि मैंने आज तक कोई भी कंपनी की दवा नहीं छोड़ी, कोई भी कंपनी का क्रीम मैंने लगाना नहीं छोड़ा। जहां मुझे मौका मिला, जिसने बताया मैंने सब यूज किया। तो उसी लाइन में ये भी आ गया, किसी ने कहा यार ये देखो, तो मैं यूट्यूब देख रहा था, मैंने इसके बारे में थोड़ा देखा और मेरे को लगा यार इतना सस्ता प्रोडक्ट है, बाकी चीजें तो
खत्म भी हो जाती है, ट्यूब लगाई, ट्यूब खत्म हो गई, गोलियां ली, गोलियां खत्म हो गई, गोलियों के साइड इफेक्ट भी हैं। लेकिन जब मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में देखा कि यार कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं है, इसको किसी तरह की एक्सपायरी नहीं होती है, कोई ब्रेकेज नहीं है, और मेरे ऊपर काम कर गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फुल फैमिली इसको यूज कर सकती है। जब मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में इतना देखा तो मैंने इसका चुनाव कर लिया। ये हमारे प्रोडक्ट के यूनिक फीचर्स हैं, यूएसपी जिसको हम बोलते हैं। बाकी चीजों में क्या होता है, टैबलेट आप जो ले रहे हो जरूर नहीं बच्चा ले सके, लेकिन आप मुझे बताओ कि गद्दे पे तो बच्चा सो सकता है, चाहे उसको प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन टैबलेट तो नहीं ले सकता। आपने जो क्रीम ली है वो एक्सपायर हो जाएगी अगर काम में नहीं लेंगे, लेकिन गद्दे का नहीं होगा। तो यार मैंने देखा इतना गजब की चीज है, पूरी फैमिली में यूज हो सकती है, परिवार के किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। मैंने कहा ले सकते हैं यार, इससे कम तो रिस्क दुनिया में है ही नहीं, और मैंने प्रोडक्ट ले लिया। और हकीकत यही है, मैंने इसलिए प्रोडक्ट लिया। तो बनी स्टोरी कि मैंने इसी प्रोडक्ट का चुनाव क्यों किया। आप कहते हैं वो मेरे पास आया, उसने मेरे साथ जिद करी और मैंने ले लिया, ये स्टोरी है आपकी। आप उसको क्या करें, तू भी थोड़ा जिद कर। और कभी कभी तो हम कहते हैं मैंने लगातार 3 महीने तक नहीं लिया, उसकी बात ही नहीं समझी, तो उसको क्या लगता है मैं आज ही क्यों डिसीजन लूं, ये 3 महीने बाद ले रहा है, मैं भी 3 महीने बाद ही लूंगा। आपको अपनी स्टोरी में ऐसा दिखना चाहिए, सर ऐसा बताया मैंने फटाफट निर्णय लिया, भाई ऐसा मौका नहीं जाना चाहिए। मुझे पता चला, डॉक्टर ने मुझे बोला कि भाई साहब अगर ऐसे ही कमर का दर्द बढ़ता रहा तो आपकी जो नसें ये ब्लॉक होना स्टार्ट हो चुकी हैं और आगे ब्लॉक हो जाएंगी। तो मैंने सोचा जो कल काम करना है वो आज क्यों नहीं, बस मैंने निर्णय ले लिया। ये तो है नहीं कि मैट्रेस आगे सस्ता होने वाला है, कोई ऑफर आने वाला है, मैंने निर्णय ले लिया। ये आपकी स्टोरी होनी चाहिए इस तरीके से। चीजें समझ आ रही हैं आप सब लोगों को? काम आप भी वही कर रहे हो जो मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं एक ही चीज बात करना चाहता हूं कि उसको सिस्टमेटिक करना है। जब कोई खाना खाने के लिए आता है ना, तो सबसे पहले क्या रखते हैं उसकी थाली में, चपाती, फिर थोड़ी देर बाद में हम सब्जी देके जाएंगे उसको, फिर उसको सलाद देके जाएंगे, और लास्ट में पानी का गिलास। यही है सिस्टम? नहीं, पहले पानी का गिलास होगा, फिर उसको सलाद रखेंगे। कभी होटल में खाना खाइए, आपको पता चल जाएगा। सिस्टम बहुत जरूरी है, यही तो स्टोरी है। इसी का तो पैसा मिलता है, समझ रहे हैं बात? और सबसे पहले पापड़ देके चला जाता है कोई आदमी, तो कैसा लगता है, अरे यार क्या सिस्टम है। तो आपको सिस्टम बहुत जरूरी है। तो यही है आपका कि कैसे आपको बात करनी है, क्या चीज आपको पहले रखनी है। मैंने इस कंपनी का ही चुनाव क्यों किया, तो आप क्या बोलेंगे, बहुत सारे लोग दूसरी कंपनी। मैं कहता हूं जिंदगी में एक चीज समझ लेना, अगर आप नेटवर्कर हो तो आपके मुंह से नेगेटिव शब्द निकलना ही नहीं चाहिए। एन से नेटवर्कर बनता है, एन से नेगेटिविटी बनती है, और एन से ही नोट बनते हैं। आपको गलती से भी ये नहीं कहना कि भाई साहब वहां ये बेचो, वहां ये बेचो, वहां ऐसा करना होता है, वहां तो पीछे पड़ जाना होता है। नहीं, कुछ नहीं, एक ही चीज बोलनी है। जब आप बोलते हैं तब वो समझ जाता है, क्योंकि भाई साहब दुनिया में बेचने का सिस्टम किसी को पसंद नहीं है, उसको लगेगा यार बात सही कह रहा है। तो मैंने इसी कंपनी का चुनाव क्यों किया कि सर मेरे को जब रिजल्ट आए तो मैंने इसके बारे में बहुत स्टडी करी, और मैंने स्टडी में 4.5 पॉइंट मेजर देखे। क्या देखे? मैंने कहा यार आजकल हर आदमी स्मार्ट बिजनेस करना चाहता है। मैंने देखा इस कंपनी का बिजनेस बहुत स्मार्ट है। कैसे है सर? कंपनी में पैसा डालो, कंपनी घर पे प्रोडक्ट पहुंचाती है, कोई टेंशन बाजी नहीं। मुझे मजा आ गया। दूसरा, सर लाइबिलिटी फ्री। तीसरा, मैंने देखा सर पहला दुनिया का ऐसा प्रोडक्ट है जो कमाई करके देता है, वो भी आपसे ज्यादा। बोले कैसे? बोले आज किसी ने लिया, रिजल्ट आ गए, तो मैंने जैसे लिया तो मुझे 500 से 1000 रुपए की दवाइयां हर महीने चाहिए थी, आज मुझे 12 महीने हो गए सर, एक भी दवाई नहीं लेता, तो मेरे को हर महीने 1000 रुपए बच रहे हैं, तो 12,000 बच चुके हैं, और अभी तो जिंदगी बाकी है। 1000 रुपए तो आदमी रेगुलर जोड़ भी नहीं सकता, मतलब खाते में भी नहीं डलवा सकता डिपॉजिट। तो मेरा मैट्रेस तो कब का ही फ्री हो चुका। सर कोई सेल्स एंड सर्विस नहीं है, मजा आ गया प्रोडक्ट को देख के। पता करा कंपनी के बारे में कि इसके जो ओनर हैं, अरे सर कमाल है, उनको तो 18 साल का एक्सपीरियंस है। वो कोई गद्दा बनाने वाले व्यक्ति नहीं है, वो डॉक्टर है सर, एमडी पीएचडी हैं। तब मैंने देखा कि भाई एक विशेष आदमी इसका निर्माण कर रहा है, और ऐसे करके सब मैंने जब इसके बारे में जानकारी ली तो मैंने कहा जब बिजनेस करना है तो इसी कंपनी के साथ क्यों नहीं। इसको हम बोलते हैं YE बायोटोरियम। लेकिन स्टोरी होनी चाहिए आपके पास में। अभी हम रटने लग जाते हैं, अच्छा 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ऐसा नहीं, आपकी बातों से पता चलना चाहिए कि आपने कंपनी का चुनाव क्यों किया। कई लोग बात बात में पूछते हैं ना, अरे यार वो उसका नाम क्या था, फिर वो दूसरा बोलेगा
हाँ हाँ मनोज, मनोज, हाँ हाँ मनोज के। तो आपको क्या लगता है उसकी बात समझेंगे? जब आप बाहुबली देख के आएंगे और आप बताएंगे तब समझ में आता है। जैसे खाने का टेस्ट वही बता सकता है जिसने खाना खाया है। तो आपने इसके बारे में स्टडी करी है तो आप बता सकते हैं। लिख लीजिए 50 पॉइंट इसके बारे में। अगर गलती से छूट भी गए ना तो 8-10 छूटेंगे, हमें पता ही 8-10 है बस। शुरू कर दीजिए आप। सर लेटेस्ट है, प्लान फास्ट देती है, पैसा अच्छा देती है, ये है वो है, सुबह शाम दिन में 2 बार पैसा आता है। आज मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे महीने में पैसा आता है। सर मेरी हालत खराब हो जाती है 10 से 15 दिन के अंदर, लेकिन जब से इस कंपनी के प्लान को देखा है मुझे लगता है यार अगर 10 दिन में 5 दिन में एक बार भी कर दिया तो 6,000 तो कम से कम आ ही जाएंगे। तो मजा आ गया सर। सर इसका प्लान जो है बाइनरी मॉडल के ऊपर है। बाइनरी मॉडल का मतलब होता है सबसे ज्यादा सपोर्टेबल प्लान। सर इस कंपनी की तरफ से ई ग्रोथ एकेडमी चलाई जाती है जहां मुझे एजुकेशन के लिए फ्री सर्विस मिलेगी। सर सुबह सुबह है ना, इसके जो सीनियर है उर्मिल भाई सोनी जी और बाकी सब सीनियर मिलके एक एजुकेशन सिस्टम बना रखा है उन्होंने ऑक्स्ट्रो के नाम से। या मजा आ जाता है सर, वहां पे फ्री के अंदर सब कुछ सीखने का मौका मिलता है। तब मैंने इस कंपनी का चुनाव कर दिया। सर यहाँ पे एक एक साल में लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए कमाए। इसका मतलब जब वो कमा सकते हैं ना तो हम भी कमा सकते हैं। ये आपको इसके लिए पेन कॉपी लेने की जरूरत नहीं है। कभी कोई बात किसी चीज पे स्टोरी सुनी जा सकती है, कभी किसी स्टोरी सुनी जा सकती है किसी पे। इस काम से पैसा कैसे आता है ये भी स्टोरी का पार्ट है, प्लान का पार्ट नहीं है। हम क्या करते हैं, वो एक गोला बनाएंगे, नीचे 2 गोला बनाएंगे, शुरू ही गोले से हो गई, शुरू ही जीरो से शुरू शुरू हो गया, प्लान ही जीरो से शुरू हुआ है। हम कहते हैं ये आप हो, यानी जीरो आप हो। ये नीचे 2 हैं आपके, ये भी जीरो ही है, तो कुल मिला के जीरो ही आएगा। आप थोड़ा चेंज करो। अभी मैं कभी आप देखो छोटी मोटी आजकल छोटे छोटे ठेलों पे जाना, आप जहां पनीर का कोई काम है तो आप 150 रेसिपी है पनीर की। मतलब पान वाले के पास जाओगे तो 150 तरीके के पान मिलेंगे, पर आपके पास वही तरीका मिलेगा, एक गोला ऊपर 2 गोले नीचे। अब सारी जिंदगी एक ही चीज को लेके बैठे रहोगे तो आदमी तो चीजें समझ गया ना। तो थोड़ा बहुत चेंजेस। अभी हमारे यहाँ पे एक पान देखो, उसका समोसे वाले का नाम क्या है देखो, ठग्गू समोसे वाला, पहले से ही लिख दिया ठग्गू। लेकिन अभी जाई लोग इसलिए रहे कि ठग्गू है, इसलिए कि भाई ये ठग्गू कैसे है। तो वो कहता है मैं दिल ठग लेता हूं लोगों का, मैं समोसा खिला के दिल को ठग लेता हूं आपके। कैसे? बोले मेरे पास 150 तरीके के समोसे हैं। चाउमीन समोसा है, इससे क्या फायदा? समोसे का स्वाद भी आएगा, चाउमीन का भी आएगा। मेरे पास में मोमोज समोसा भी है, क्या है इसमें? ऊपर समोसा अंदर मोमोज है। तो लोगों उसके पास इतने वैरायटी है कि उसने लोगों को ठग लिया, दिल ठग लिया लोगों का। नाम ठग्गू है फिर भी लोग जा रहे हैं उसके पास। तो आपको इस काम से पैसा कैसे आता है, सिंपल बात बताना है। क्या बताना है कि भाई साहब मैं ना, एक बार मुझे किसी साथी ने बोला कि आपको यार एक लंच का प्रोग्राम रखा गया है। मैं वहां गया, मैंने जाके देखा, यार भाई साहब क्या मजा आ गया। वहां पे बहुत अच्छा प्रोडक्ट के बारे में समझाया और इनके जो ओनर है वो ऐसे हैं ऐसे हैं। तो मैंने लंच किया और उसके बाद मैंने डिसीजन लिया, आके प्रोडक्ट यूज किया। अभी मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है किसी को जानकारी देनी है तो मैं वो लंच जो प्रोग्राम होता है ना उसमें लोगों को ले जाता हूँ। इससे क्या होता है, इससे मुझे पैसा आता है। अभी उसने बिजनेस प्लान नहीं पूछा आपसे, बिजनेस प्लान अलग चीज है। पैसा कैसे आता है? लंच करने से आता है यार। ये लाइन है, पंच लाइन है आपकी, लंच करने से पैसा आता है, जैसे बातें करने से पैसा आता है ऐसे। फिर आप आगे अपनी, जब वो और आगे रुचि लेता है तब देखो। आदमी का चेहरे से पता करो कि आपकी बात सुनने के लिए तैयार है कि नहीं। अगर उसकी आंखें बंद हो रही है, नहीं सुन रहा, आंखें खुलती जा रही है खुलती जा रही है, सीट छोड़ के आगे आ गया है, तो सुनने को तैयार है। सबसे ज्यादा कीमती समय होता है। और स्टोरी क्यों बनाई है? क्योंकि फिल्म का ट्रेलर जो है ना वो देख के ही लोग फिल्म देखने के लिए जाते हैं। पता है पूरी मूवी 3 साल में तैयार होती है, पर्दे पे आप 3 घंटे में देख लोगे, लेकिन ट्रेलर आपका 3 मिनट का ही होता है। और जब आप उस ट्रेलर के बारे में बताओगे तो सारी बात एक ही मिनट में बता दोगे। और आजकल लोगों का ऐसा ही चाहिए, पैकेज ही चाहिए, पूरी डिटेल किसी के पास सुनने के लिए टाइम नहीं। वो कब सुनेगा? जब आपका इंटरेस्ट बनता चला जाएगा। ठीक है। हलवाई को देखा आपने, बोले भाई साहब काजू कतली कैसे? 500। अरे यार बहुत महंगी है। तो वो क्या कहता है? सर एक बार टेस्ट तो करके देखो। फिर वो खाते ही बोलता है हाँ थोड़ी चीज तो ठीक है। तब अगला सवाल होता है कितनी कर दो? मतलब एक टुकड़े से 1 किलो तक पहुंचना। लेकिन अभी वो बहस क्या कर सकता था, अरे सर मेरी अच्छी है, ये है वो, 1000 चीज बताता, वो समझता क्या? नहीं, उसने क्या किया, सर खा के देख लो।
अगर वो बोलता है अच्छी नहीं है तो बोलता है कि लड्डू चेक करो, वो कहता है मजा आ गया तो वो कहता है कितनी कर दो, अगला सवाल ही नहीं है। तो आपको भी क्या करना है, ये छोटी छोटी स्टोरी उसको फील कराती है कि पूरी बात सुनी जाए, मतलब 1 किलो बर्फी ली जाए, तब जाके आपका बिजनेस पे शुरुआत करें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर जगह ये बातों से काम चलेगा, नहीं। बिजनेस शुरू क्यों किया, छोटी सी स्टोरी बताई, उसने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया काम किया आपने, तो आप बोलो सर 10 मिनट बैठता हूँ आपको भी बताता हूँ थोड़ा, बस। लेकिन चेकिंग तो करो चलेगा या नहीं चलेगा। राजा की कहानी, तो ई बाइटोरियम का राजा कौन है, लिखो जरा, नाम लिखो, राजा साहब के बारे में पता है कि नहीं आप। सबसे पहला राजा तो जो इसने जिसने इस इंडस्ट्री को बनाया है, जिसने इस प्रोडक्ट को बनाया, वही है सबसे बड़ा राजा। आप तो बनेंगे, आप तो नेटवर्कर में आते हैं अभी, राजा के पास तो बहुत कुछ होता है, हमारे पास है क्या। तो जो इसका राजा है उसकी कहानी आपके पास होनी चाहिए। अरे सर आज तक इंडस्ट्री में इतने एमडी देखे हमने, आपने हमारे जैसे एमडी नहीं देखे होंगे, हमारे जैसा एमडी नहीं देखा होगा। कैसे भाई, सर आज आप जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, बताइए मुझे जरा, क्या आपके इस प्रोडक्ट की नॉलेज आपके एमडी रखते हैं। आप मुझे बताइए, कपड़े का कोई भी बिजनेस कर रहा हो कोई व्यक्ति, मैं भी करने बैठ सकता हूं, लेकिन लोगों के सामने आप जब सर के बारे में रखेंगे, एमडी पीएचडी इन मैग्नेट थेरेपी, सर मैं गलत डिसीजन ले सकता हूं, लेकिन वो व्यक्ति गलत डिसीजन ले सकता है क्या। सर 18 साल का अनुभव है, आप बताइए। सर इंडस्ट्री के अंदर दो ही तो चीजें हैं जिसपे काम चलता है, प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर। सर सॉफ्टवेयर का 4800 सॉफ्टवेयर बनाने का एक्सपीरियंस है। मुझे एक एमडी बता दीजिए पूरी दुनिया के अंदर जिसने 4000 सॉफ्टवेयर बनाए, और मैं आपको हजारों कंपनी बता दूं जो सॉफ्टवेयर के बाद में बंद हो गई। उन्होंने कहा हम अपडेशन कर रहे हैं, उसके बाद वो अपडेशन हुआ ही नहीं कभी। उन्होंने हमें कहा कि ये प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग किसी से करवा के लेते हैं, सर कल को वो रेटें बढ़ा दे तो सामने वाला, कल को वो व्यक्ति जो हमें प्रोडक्ट दे रहा है कल को मना कर दे कि मैं नहीं दूंगा तो। लेकिन हमारा तो खुद है, हमारी तो खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारा तो एक्सपीरियंस भी खुद का है। और सर प्रोडक्ट के पीछे एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट के पीछे सॉफ्टवेयर होना, इससे ज्यादा मजबूत राजा क्या होगा। तो ये आप बता सकते हैं छोटी सी कहानी के रूप में, कभी कभी बातों बातों में अपने एमडी साहब को आगे रख दो। कोई कहता है हमारा प्रोडक्ट 1000 रुपए सस्ता है आपसे, तो उनको बोलो भाई साहब हमारा एमडी जो है वो 1000 गुना महंगा है आपसे। किसके साथ काम करोगे, उस बस में बैठकर सफर करोगे जिसका ड्राइवर ने अभी अभी ड्राइवरी सीखी है, वहां की, क्योंकि वहां की टिकट 100 रुपए सस्ती है, या उसमें सफर करना चाहोगे जिसकी 100 रुपए टिकट ज्यादा है लेकिन 18 साल का एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का। कहां बैठोगे सर, पूछ लो जरा। सर आप भी बताइए, जिस ट्रेन में जर्नल की टिकट 100 रुपए की है और उसी ट्रेन में आपको एसी की टिकट 1000 रुपए की है, लेकिन किस में बैठते हैं लोग ज्यादा, भरा हुआ जो जहां सफर का मजा किस में आएगा, तो वो बोलता है सर सफर का मजा तो एसी में ही आएगा। तो सर आपको सफर का मजा लेना है, आपको गद्दे से आपको हेल्थ ठीक करनी है, जिंदगी ठीक करनी है, या सिर्फ गद्दा खरीदना है, पूछ लो एक बार उससे। सिर्फ गद्दा खरीदना है तो सस्ते से सस्ता लो सर, और जिंदगी खरीदनी है तो महंगी से महंगी लो, क्योंकि जिंदगी महंगी होती है, सस्ते में जिंदगी मिलती नहीं। राजा की कहानी सुनाओ। तो हमारा राजा सबसे महान है, सबसे बड़ा है, तो राजा की कहानी सुनाओ। छोटी छोटी चीजें आपके पास होनी चाहिए। कहानी सपनों की, कभी कभी लोग आपके सपनों के साथ मैच करते हैं, अच्छे सपनों के साथ मैच करते हैं। एकदम से ऐसी कोई भी बात आप डायरेक्टली बोलते हैं तो आदमी, अगर आपके सपनों के साथ मैच नहीं कर रहा है, देखो मैंने बोला अभी देखना अगले साल मर्सिडीज लाऊंगा, तो मैंने तो बोल दिया लेकिन अगला मैच ही नहीं कर रहा है, तो वो मेरे साथ कभी बिजनेस में नहीं आएगा, क्योंकि वो बोलेगा इसको यही आइडिया नहीं है कि क्या कब हो सकता है। तो आपका सपना जो है वो स्टेप बाई स्टेप होना चाहिए। भाई लैपटॉप लेके आ रहा हूँ बिजनेस करने के लिए, अभी कैसे आएगा, बोले साहब कंपनी से आएगा, कैसे आएगा, अभी ये काम कर रहा हूँ इतना आएगा। स्टोरी सपनों में भी आपके इस तरह की जान दिखनी चाहिए कि सपना हकीकत दिखे, यही तो चीज है। सपना सपना ही होता है लेकिन सपना हकीकत दिखे, यही तो स्टोरी है। अभी चाणक्य ने क्या सपना देखा था बताइए जरा, अखंड भारत का सपना,
तो तैयारी क्या करी, चंद्रगुप्त को वैसा ही तैयार किया। आप क्या कर रहे हैं, गाड़ी का सपना, मकान का सपना, लेकिन क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप चाणक्य की तरह? नहीं। क्या आपके पास चंद्रगुप्त है आपकी टीम में? नहीं है। तो आपका काम है चंद्रगुप्त ढूंढना। सपना तो उसको देख के ही देखा जाएगा, सपना तो उसके हिसाब से ही पूरा होगा। अभी हम रेगुलर बेस पे, मैं एक बार जरूर ये सवाल पूछूंगा, थोड़ा सा आपको लगेगा अटपटा, यस नो में जवाब देंगे। जिनकी 20 क्लोजिंग महीने में हो जाती है वो लोग यस लिखेंगे या 20 से ज्यादा, और जिनकी 20 या 20 से कम रहती है वो नो लिखेंगे। एक बार लिखिए जरा। मर्सिडीज का सपना देखने के लिए 30 क्लोजिंग जरूरी है, सपना देखने के लिए। अब बोलते हमें सब बड़े सपने, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपके सपने मैच नहीं करेंगे, आपकी स्टोरी मैच नहीं करेगी, अगर मैं कहता हूं कि हाँ देखो अभी आपके सामने कितने नो या किसने यस आएंगे, आप देख लीजिएगा। राणा सांगा जो थे, राणा सांगा जी जो थे, उनको 180 घाव लगे थे या 80 घाव लगे थे, लेकिन अगर मैं ये कहता कि उनको तोप से उड़ा दिया गया फिर भी जिंदा थे, तो कैसा लगता? लेकिन 80 घाव लगे थे, हमने विश्वास क्यों किया? क्योंकि घाव से आदमी मरता नहीं, लेकिन तोप के सामने रख दिया, उड़ा दिया, तो हमें पता है कि जिंदा नहीं रह सकता। तो सपने ऐसे रखो कि आपकी बातें सुन के अगला व्यक्ति जिंदा हो जाए, आपसे हमेशा दूरी बना ले, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमने किसी व्यक्ति को हमारे सपनों की वजह से दूर कर दिया। तो छोटे छोटे सपनों से शुरुआत करो बड़े सपनों तक पहुंचने की। ये स्टोरी, मैं ये नहीं कहता कि सपने, बड़े सपने देखो, लेकिन जब आप कहानी सुनाते हो, लोगों को बताते हो, तो वहां आपको एक मेजरमेंट के साथ चलना है कि ऐसा है। अब लोग कहते हैं मर्सिडीज आएगी, मैं पूछ लूं गलती से कितने रेट है, रेट भी नहीं बता पाते, आएगी कैसे, कौन से कलर की आएगी, कहाँ पे शोरूम है, जयपुर में शोरूम भी नहीं पता लोगों को, फिलहाल प्राइस क्या चल रही है, महीने का खर्चा कितना है मर्सिडीज का, वो भी नहीं पता लोगों को। तो आपकी कहानी में सच्चाई दिखनी चाहिए, सपनों की कहानी में सच्चाई दिखनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूं, मेरा जो अभी टारगेट है कि साहब जुलाई के अंदर मैं 10 से 15 लोगों के लिए रोजाना खाने की व्यवस्था करने वाला हूं। सुबह सुबह 5 से 10 पूड़ियों का पैकेट, उसमें एक सब्जी का, और वो मैं एक हलवाई से तैयार कराऊंगा जो 15 से 20 रुपए की रेट में मिलेगा। मैं 10 लोगों को या 20 लोगों को खाना दूंगा तो 400 रुपए 500 रुपए मेरा डेली खर्चा होगा, लेकिन मैं सुबह सुबह ये करने वाला हूँ। तो अभी मेरी कहानी से लोग जुड़ेंगे कि नहीं, आप बताइए। लेकिन मैं मर्सिडीज लूंगा, इससे कौन जुड़ेगा? सपनों की एक कहानी होती है, सपना अलग है, कहानी अलग है। जब आप बात करें तो लोगों को ये दिखना चाहिए कि आदमी अच्छा आदमी है, मुझे इसके साथ जुड़ना चाहिए। जैसे सर कह रहे हैं, उर्मिल सर ने कहा हम सब मिलके पेड़ लगाएंगे, तो लोगों को लगा कि आदमी यार सिर्फ अपने अपने की बात नहीं कर रहा, समाज की बात कर रहा है, देश की बात कर रहा है, तो लोगों ने अंदर से एक आत्मीयता जुड़ जाती है। आपकी कहानी से लोग आपके नजदीक आने चाहिए। गरीब से अमीर बनने की कहानी, कि देखो सर मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं उस समय पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। जैसे मैं अपने अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ इसमें, कि मैं जब ये बिजनेस में आया तो उससे पहले नेटवर्क इंडस्ट्री में आया, उस समय मैं सब्जी का काम कर रहा था। तो मैंने इस काम को पार्ट टाइम किया, क्योंकि मेरा सब्जी का काम 11-12 बजे तक सुबह लगभग लगभग कंप्लीट हो जाता था, क्योंकि होटल हॉस्टल की सप्लाई थी, मैं दे देता था। उसके बाद मैंने पार्ट टाइम शुरू किया, तो यहाँ से मेरे को 4-5 हजार रुपए महीने की इनकम आने लगी। धीरे 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 इनकम बढ़ने लगी, ऐसे मैंने इनकम करी। फिर यहाँ से 10-11 लाख का मेरा साल का इनकम आई। फिर मुझे लगना यार फुल टाइम करना चाहिए, लेकिन नेगेटिविटी मार्केट की इतनी ज्यादा रहती थी कि मुझे डर लगता था कि यार कभी ऐसा ना हो कि ये काम भी चला जाए, ये भी चला जाए। लेकिन ऊपर वाले ने, कोरोना का जो समय आया उसमें मेरे हॉस्टल होटल सब बंद हो गए। तब मुझे लगा कि अब ये अपॉर्चुनिटी है इस इंडस्ट्री को फुल टाइम देने की, और उसके बाद आज तक मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आज इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो गरीब से अमीर बनने की कहानी तैयार हुई आपकी। क्यों इस इंडस्ट्री में आपने पैसा, अभी कोई कहता है मैं 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ और अभी कर रहा है, अभी फिलहाल आईडी के पैसे नहीं है, क्या मतलब निकला फिर आपका? अगर 10 साल बाद भी आपके पास आईडी के पैसे नहीं है, तो आपने पहले दिन ही अपनी छवि खराब कर ली अपनी टीम के अंदर। लोगों को लगता है मैं बहुत चतुर आदमी हूं, मैं बोल रहा हूं आप मेरी आईडी लगा दो, आप थोड़ा कम पैसा लेकर लगा दो, लेकिन आपने वही छवि खराब कर ली। हो सकता है उस दिन कोई परिस्थिति हो तो आपकी कहानी भी वैसी होनी चाहिए कि यार मैं पैसा था लेकिन मेरे पास में ऐसा हुआ, बीच में मेरे साथ ऐसा हो गया और मेरी हालत खराब हो गई, आज मैं इस स्थिति में आ गया हूं कि मेरे पास आईडी के पैसे भी नहीं है। तो वहां भी एक कहानी होती है।
तो आपकी इमोशनली वो टच होगा और आपको वो बोलेगा कि चलो मैं आपकी हेल्प करता हूं, देखते हैं मिलके क्या कर पाते। तो आपकी कहानी बन गई बस। लेकिन हम कहानी में बहुत अमीर है, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा है, मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, मेरे पास इतना पैसा यहाँ पड़ा हुआ है, इतनी जमीनें, इतने मकान है, बस एक बार आप आईडी लगा दो तो फिर देखो आप क्या करता हूँ। आपकी कहानी मैच नहीं कर रही है। मिलकर काम करने की कहानी, यहाँ बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये कहानी आपको बनानी पड़ेगी। जैसे मैं बात करता हूँ, मैं कैसे बात करता हूँ, या मैं, मेरी जो एक स्टोरी बनी हुई है, मैं हमेशा वही चीज अपनाता हूँ और वही चीज करता भी हूँ। मैं एक ही बात बोलता हूँ, जिस क्षेत्र में मेरा एक व्यक्ति भी वहां से काम कर रहा है, मैं उस क्षेत्र में कभी भी अपनी दूसरी टीम डेवलप नहीं करता। क्या मतलब है इस चीज का, कि आज जैसे बहरोड में विनय जी काम कर रहे हैं, मैं कभी भी बहरोड में पैरेलल टीम खड़ी नहीं करूंगा विनय जी के। मैं दोनों लोगों का कभी कंपटीशन नहीं करवाऊंगा। मैं क्या करूंगा, जो भी वहां का आसपास का जो क्षेत्र विनय जी कवर कर सकते हैं, हमेशा पहली प्रायोरिटी विनय जी की रहेगी कि सर हम मिलकर काम कर रहे हैं, आपको भी पैसा आएगा और मुझे भी आएगा। ये इस बात को समझने के लिए लोगों को लाखों टाइम लग जाता है। क्या लगता है कि अगर मैं डायरेक्ट ज्वाइन कराऊंगा तो मुझे आएगा, नहीं, विनय जी कराएंगे तो भी आपको आएगा। आज मेरी टीम मान लो चोमू के अंदर कोई काम कर रहा है जयपुर के पास में, तो वो वही व्यक्ति काम करेगा उस क्षेत्र में, कोई दूसरा व्यक्ति डेवलप नहीं करेगा। मतलब मैं नहीं करूंगा, और मेरी कोशिश रहेगी, मेरी टीम में से भी कोई है तो मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी कि यार ये व्यक्ति इनको दे देते हैं, ताकि टीम को एक जगह एक ही तरीके से काम करने में अच्छा रहेगा। ये मेरी स्टोरी है मिलकर काम करने की। चलो अपन लोग एक ऑफिस बनाया मैंने आप लोगों के लिए, वहां अपन सब मिलके काम करेंगे। मैंने आपके रहने की व्यवस्था कर रखी है, आप अपने लोगों को बुलाइए, यहाँ रखिए। ये सब हम व्यवस्थाएं मिलकर काम करने की कहानी। क्योंकि कभी कभी किसी आदमी को लगता है सर आपके पास तो पैसा आने लग गया, आप तो कर सकते हैं, मैं कैसे करूंगा। तो आपको बताना है कि मैं पैसा कमाता हूं तो मेरा मकसद है मेरी टीम के लिए काम करना। जैसे आज उर्मिल भाई सोनी जी वो कहते हैं कि हम ऑक्स्ट्रो जो है हमारी टीम, वो हमारी टीम के लिए। ये देखो आपके सामने कितना बड़ा उदाहरण है कि आज वो ऑक्स्ट्रो का मतलब ही टीम से, उसका पैसा, उसकी कमाई टीम पर खर्च होती है। कितनी बड़ी बात है। तो आपको मिलकर काम करने की कहानी बनानी है जो सब लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। आप कितना पैसा कमा रहे हैं अब ये चीज प्रभावित नहीं करती है लोगों को, अब तो ये प्रभावित करती है कि मैं आपकी वजह से कितना कमा पाऊंगा, मेरी क्या हेल्प हो पाएगी, क्या मैं मिलके काम कर पाऊंगा क्या आपके साथ। तो आपकी ये कहानी बननी चाहिए, आपके पास स्टोरी होनी चाहिए कि कैसे आप लोगों की मदद करते। प्लान तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई भी प्रभावित कर लेगा, लेकिन जब आप ये कहते हैं ना, अरे यार क्यों टेंशन लेता है, मैं हूं ना। जब आप ये लाइन बोलते हैं ना, सर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया तो अचानक से ऐसा हो गया तो कल को मेरा काम नहीं चला तो मेरा प्लान कौन देगा, मेरे को कौन समझाएगा, मुझे सिखाएगा कौन, और आपका लास्ट जवाब होता है फालतू बात नहीं करने का, एक ही बात करने का, मैं हूं ना। और जब आप ये कहते हैं कि मैं हूं ना, तो सारा काम हो जाता है। भगवान क्या कहता है, ईश्वर क्या कहता है, मैं हूं ना तेरे साथ। बाकी वो काम करने थोड़ी ना आता है कि चलो रोटियां बिलवाता हूं आपकी। क्या कहता है, मैं हूं ना साथ। समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की कहानी। भाई ये पैसा आएगा तो सबको पता है, सब लोग कहते हैं भाई क्या करेगा 10 लाख का, फिर हम कहते हैं एक गाड़ी और ले लेंगे, फिर क्या करेगा 10 लाख का, एक बंगला ले लेंगे, फिर क्या करेगा 10 लाख का। तो आपकी कहानी उसको प्रेरित नहीं कर रही है, क्या कह रही है, पागल आदमी। क्या करना है समाज के लिए। अभी अब मैंने कल एक डिसीजन लिया, मैं उन नेटवर्करों की हेल्प करने वाला हूं जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी है। लेकिन मैं क्यों हेल्प करूंगा, क्योंकि मुझे पता है उनके पास एक आज एक्सपीरियंस है पिछले कई सालों का, और ऐसा एक्सपीरियंस जो खराब एक्सपीरियंस भी है, जो उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकेगा। वो लोग उन लोगों को मोटिवेट करेंगे जो लोग इधर उधर भगते हैं, वो बताएंगे कि मैंने भी ऐसा ही किया था, मैंने भी ऐसे 3 कंपनियां करी, मैंने भी ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान किया और आज मेरी स्थिति ये हो गई है। वो लोगों को एक नई कहानी बताते हैं। उन कहानी के लिए मैं उनकी हेल्प करने वाला हूँ। कैसे करें, तो मैंने मेरी टीम से कल बात करी और मैंने कहा हम मिलकर उन लोगों की हेल्प करेंगे। तो उन्होंने कहा कैसे करें सर, तो मैंने कहा उनके लिए हम एक पोर्शन लेंगे 2 BHK 3 BH का, और उनको बोलेंगे भाई 100 दिन आपका खर्चा हम उठाने वाले हैं, लेकिन 100 दिन में आपको अपनी ताकत के साथ बिजनेस में वापस लौट के आना है। आपको दिखाना है कि आप वो नेटवर्कर हैं जो गलती से गलत सिस्टम में चले गए थे, आज भी आपके अंदर जान बची हुई है, आज भी आप वापस से झंडा लहरा सकते हैं, आज फिर आप कमाई कर सकते हैं, अपने परिवार को सही रास्ते पर ला सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं पूरी ताकत से 100 दिन तक पूरा खर्चा, खाना पीना रहना आपको हम देंगे, हमारी टीम देगी, हमारा सिस्टम देगा, लेकिन आपको काम करना है बस। तो जब 100 दिन उसको इस तरीके के मिलते हैं,
तो वो कहते हैं कि वापस लौट आ सकता है, वो अपनी जर्नी में वापस आ सकता है, क्योंकि वो किस्मत की वजह से हार गया या गलती की वजह से हार गया, आज उसको एक मौका फिर मिलना चाहिए। तो मैंने देखा कि यार ये काम किया जा सकता है। आज वृद्ध आश्रम क्यों खुले हैं? क्योंकि उनके बच्चे उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं। आज अनाथालय क्यों है? क्योंकि उनके माँ बाप नहीं है। तो आज नेटवर्कर में हम उनको ये रास्ता देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे लोगों की हम हेल्प करने वाले हैं। हमने प्लानिंग करी और हम कल से इस काम पे, आज से इस काम पे लग रहे हैं और जल्दी इस काम को मैं आगे बढ़ा दूंगा। तो ऐसा कुछ, जब आप कोई कहानियां तैयार करते हैं तो लोग आपके साथ आते हैं। आप बताइए ऐसे नेटवर्कर हैं कि नहीं जिनकी आज इतनी हालत खराब पड़ी है कि उनके पास घर का खर्चा चलाने को नहीं है, लेकिन आज उनके पास जो एक्सपीरियंस है ना, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और अगर ऐसा एक्सपीरियंस का हमने अपनी सही दिशा दे दी ऐसे नेटवर्करों को, तो देश सही दिशा में चलेगा, समाज सही दिशा में चलेगा, वरना वो आज फिर कोई गलत काम करने वाले हैं। तो हमें ये काम करने के लिए मन में मेरे आई, तो मैंने मेरी टीम में जो सीनियर लोग हैं उनसे बात करी, उन्होंने हरी झंडी दी कि यस ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने कहा करेंगे यार, करके देखते हैं, और निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ हमें हेल्प भी मिलेगी, काम भी होगा हमारा। तो समाज के लिए कुछ करने का आप में जज्बा होना चाहिए। इस बिजनेस में सफल लोगों की कहानी सुनाइए। कुछ लोग ऐसे हों जो आपके आसपास हो, उन लोगों की। बाकी सोनू शर्मा जी, हर्षवर्धन जी और जो लोग हैं इनको तो सब जानते हैं, लेकिन आपके आसपास लोगों की, छोटे उन लोगों की जो पहले पहले दिन से मतलब ऐसी स्थिति में थे, चाय का धंधा कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, उनको लेके आप आगे बढ़े और आपने बताया देखो मैं उनको जानता हूँ। जरूरी नहीं है कि उनको करोड़ों रुपए आ रहे हो, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि देखो 5,000 कमाने वाला व्यक्ति आज 50,000 रुपए महीना कमा रहा है। आज एक महिला 10,000 रुपए कमाने वाली महिला आज 50,000 रुपए कमा रही है। हम एक सेशन करेंगे ऐसा इस पे, ताकि हमें पता चले कि कौन किस स्थिति से इस बिजनेस में निकल के आए, तो हमारे पास स्टोरी बन के तैयार होगी। तो सफल लोगों की कहानी सुनाइए। बहुत सारे सेलिब्रिटी आपके सामने, उनकी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन आप किसी को भी एक को अपने अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, उसके बारे में पूरा पता कर लीजिए। मान लीजिए आप चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन जी को मैं अपने बिजनेस का टूल बनाता हूं, तो अमिताभ बच्चन जी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आधी अधूरी जानकारी हमें नहीं देनी। देखो अमिताभ बच्चन भी ऐसे हो गया था, देखो उनके साथ भी ऐसे हुआ, ऐसा नहीं। उनकी बायोग्राफी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप धोनी को अपना बनाते हैं, रोल मॉडल बनाते हैं, तो धोनी की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। सचिन है तो सचिन की स्टोरी पता होनी चाहिए। महाराणा प्रताप को बनाते हैं तो महाराणा प्रताप की स्टोरी आपको पता हो। एक आपको टूल्स चाहिए ऐसा जिसपे आप बात कर सकें। तो चेंज इज द नेचर ऑफ लाइफ, बट चैलेंज इज द फ्यूचर ऑफ लाइफ। सो चैलेंज द चेंज, नेवर चेंज द चैलेंज। आपकी जिंदगी में जो चैलेंज आ रहे हैं ना, उनको चेंज करने की कोशिश मत करो। आप आने दो, चैलेंज आपको चेंज करने के लिए ही आ रहे हैं। हम चैलेंज को ही चेंज कर देते हैं। अरे यार इसमें तो बात करना बहुत मुश्किल होता है लोगों से, चलो छोड़ो। जबकि वो चैलेंज इसलिए आया कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। उस चैलेंज को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। क्या क्या चाहिए जिंदगी में जब हम पूछते हैं ना, तो बड़ी मेनू, जैसे मेनू निकल के आता है ना होटल का, वैसे बड़ी लिस्ट निकल के आती है ना। दाल मखानी, दाल तड़का, पनीर, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, ये सब निकल के आ जाता है। क्या क्या निकलेगा, क्या क्या चाहिए, जरा चैट बॉक्स में आप फटाफट लिखो। एक एक दो दो चीजें लिखो, फिर मैंने लिख रखी है, उनसे मैच करेंगे हम लोग। फटाफट से लिखो। जब भी आपसे कोई पूछे, मान लो ऊपर वाला आपके सामने आ गया और 1 मिनट के लिए आ गया और उसने पूछा बताओ बताओ जल्दी जल्दी बोलो भाई साहब, फिर आगे चलना है मुझे, क्या क्या चाहिए, तो फिर लिखो आप चैट बॉक्स में। तो मैं आपके पहले कुछ पढ़ देता हूँ। फ्रीडम चाहिए, काजू कतली चाहिए। चलो ये तो सब्जी का नाम उन्होंने लिख दिया। हेल्थ, मतलब मैं अभी मेनू नहीं पूछ रहा हूँ, ये ध्यान रखना आप। कुछ लोग मेनू, सब्जी का मेनू बताने के लिए स्टार्ट हो गए। कुछ कह रहे हैं हेल्थ चाहिए। यस बिल्कुल। कोई कह रहा है 2 करोड़ चाहिए, कोई कह रहा है 1 करोड़ चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो देखो ये चीजें आपकी जिंदगी में आपको चाहिए। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, है ना, गोल्ड चाहिए, हेल्थ चाहिए, है ना, चॉइस की जिंदगी चाहिए, आपको कर्ज फ्री लाइफ चाहिए, लोगों की हेल्प करने का मौका आपको मिलना चाहिए। मतलब इतना पैसा होना चाहिए कि लोगों की हेल्प कर सकें, विदेश की यात्रा कर सकें, देश समाज की सेवा कर सकें, अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, अपने देश की, समाज की, बच्चों के लिए फ्यूचर प्लानिंग कर सकें, और फ्री टाइम हो आपके पास अपनी जिंदगी में एंजॉयमेंट करने के लिए। दुनिया भर का पैसा चाहिए, ये सब चाहिए आपको। और इनकी जब फोटोएं देखते हैं तो देखो कैसा फील होता है अंदर से। केवल आप सोचिए विजुअली देखने में कैसा फील हो रहा है।
ये जो लास्ट वाला है ना, अभी देखो जो फोटो आएगी एक शेख की, ये मेरा सबसे फेवरेट है। पता है क्यों? क्योंकि और सब चीजें आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन ये मौका जिंदगी में नहीं मिलता कि किसी शेख के सामने जाके आप ये कहें। और खास तौर से जो अभी सामने लगे हुए हैं, ऐसा तो सोचने की भी हिम्मत नहीं होती जल्दी से। होटल आटल में तो आदमी जिंदगी में चलता रहता है, करता रहता है, कम ज्यादा करता रहता है, घूमता रहता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये मौका नहीं मिलता। और आपको पता है ये जो सोना है ना, यही हमारा सोना है और यही आपका सोना है। इसको समझे आप? जो आप सोना चाहते हैं, मतलब चैन की जिंदगी, वो सोना आपको तब मिलेगा जब ये सोना मिलेगा। क्योंकि ये वाइफ के लिए सोना है, वो आपके लिए सोना है। और जब ये होगा तो वो सोना हो जाएगा। कौन सा सोना? जो आप चाहते हैं, आंखें बंद करके। तो ये सोना बड़ा सोना है। चलो, अभी आपको सब समझ में आ गई बातें। तो ये आपकी जिंदगी के टारगेट हैं, ये आपकी जिंदगी में चाहिए। लेकिन अगला सवाल मेरा क्या है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई मैं बांटने के लिए आया हूँ, इसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? अभी बोलते ही ना तो कागज है, ना पेपर है, ना पेन चल रहा है, ना दिमाग काम कर रहा है, क्या प्लानिंग है? अभी आप ई बाइटोरियम में तो ई बाइटोरियम लिख सकते हैं, एक बार ई बाइटोरियम को छोड़ दो, एक बार नेटवर्क इंडस्ट्री को छोड़ दो। अभी सेकंड प्लानिंग बताइए कि ये सब कहां से मिल सकते हैं। कभी कभी इस तरह की कहानी भी, मैं कह रहा हूं ई बाइटोरियम छोड़ दो, नेटवर्क इंडस्ट्री छोड़ दो, दूसरा कोई शब्द बताइए जहां से ये मिल सकता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि जब ऑप्शन ही नहीं होता तो यहीं से बिजनेस स्टार्ट होता है। ये भी एक कहानी है कि दूसरा ऑप्शन क्या है भाई अच्छी जिंदगी का। तो अब करना क्या है इसके लिए? अब देखिए, इस जितनी बड़ी लिस्ट आपने पीछे देखी थी, उस लिस्ट के लिए देखो क्या करना है। पहला काम, सिर्फ एक मैट्रेस खरीदना है। क्या मुश्किल है? देखो आसान कैसे करते हैं इस बिजनेस को। हम कहें कि देखो भाई साहब, आपने अभी अभी जो सारी फोटोएं देखी, ये आपकी जिंदगी में आ जाएंगे, इसके लिए मैं बैठा हूं। लेकिन आपको करना क्या होगा? क्या आपके पास कोई काम है? वो बोलेगा नहीं, तो उसको बोलना आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा, अगर वो करने के लिए तैयार है तो पीछे वाली लिस्टें पूरी दे दूंगा आपको। पहला, मैंने जो आपको प्रोडक्ट दिखाया उसमें आपको मैट्रेस खरीदना है, खरीद लेंगे सर? तो क्या बोलेगा? हाँ ले लूंगा। सर इसको यूज भी कर लेंगे? बिल्कुल यूज कर लूंगा। सर इसको फायदा मिले तो जैसा मैंने आपको जो चीज बताई है, क्या बताने में कोई आपको दिक्कत आएगी? क्योंकि देखो पीछे गाड़ी मकान बंगले मिल रहे हैं, बिल्कुल बता दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर कैसे बताएंगे जब तक आपको आता नहीं है? तो उसके लिए सीखने के लिए तैयार है? या सीख भी लूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कोई काम बताया ही नहीं जिसके लिए उसे दुनिया के पास जाना पड़े। मैट्रेस का निर्णय कौन लेगा? खुद। यूज कौन करेगा? खुद। प्रमोशन कौन करेगा? खुद। लर्निंग कौन करेगा? खुद। तो अभी तक मैंने बात करी कि लोगों को जोड़ना है? नहीं। लिस्ट कौन बनाएगा? खुद। तो सर जो आपको चीजें चाहिए, आपके हिसाब से आपके परिवार में, आपके दोस्तों में ये चीजें किस किस को अच्छी लगेंगी? मैट्रेस नहीं, बंगला गाड़ी मकान। सर ये तो सबको अच्छा लगेगा, तो बनाओ लिस्ट। टूल्स रखो। टूल्स का मतलब है कि आपके पास मैट्रेस हो गया दिखाने के लिए कि इस तरह का मैट्रेस होता है। और टूल्स का मतलब है आपका विजिटिंग कार्ड होना चाहिए कि मैं बायोमैग्नेटिक थेरेपी पे काम करता हूँ, ये चिकित्सा आपको दवा मुक्त करती है। बस इतना ही मैटर बहुत है। एक गुरु चाहिए, अपना अपना गुरु आपको चुनना है अपने प्रोफेशन के अंदर। और जिस गुरु को आप मानते हो, उस गुरु के लिए सब कुछ उसी के हिसाब से फॉलो करना है। कोई भी काम करना है तो उससे पूछ के करना है। क्या होता है कि जब हम कोई काम का डिसीजन लेते हैं तो हमें हर तरीके से सही इसलिए लगता है कि हमारा दिमाग हमारे हिसाब से ही काम करता है, जैसा हम बोलेंगे वैसा ही काम करेगा। जब कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो उसका दिमाग क्या कहता है? फंदे से अच्छी कोई चीज है ही नहीं, जहर खाने से अच्छी कोई चीज है ही नहीं। समझ रहे बात? उसको क्या, उसका दिमाग क्या कह रहा है? जिंदगी बहुत मुश्किल है भाई, मरना ज्यादा आसान। उसका दिमाग उसका साथ दे रहा है। लेकिन अगर वो किसी के लिए, किसी को फोन करके ये पूछे कि भाई सुसाइड कर लूं क्या, तो क्या बोलेंगे लोग? कर ले अच्छा है, मैं भी प्लानिंग कर रहा हूं। क्या बोलेंगे? अरे नहीं पागल है क्या, तेरे बाद तेरे परिवार का क्या होगा? सोच के देख एक बार बच्चों के बारे में, एक बार बीवी के बारे में सोच के देख, उनका क्या होगा? भाई ऐसा मत करना, पूरी जिंदगी इनकी तबाह हो जाएगी। आज तू कम से कम, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू एक बार मेरे से मिल ले, उसके बाद कर लेना, लेकिन एक बार मिल तो ले भाई, मैं दूंगा तेरे को रास्ता। क्योंकि खुद का दिमाग तो क्या कह रहा था? इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। तो आपको, ये गुरु किस लिए होता है? गुरु हो जा शुरू।
तो शुरुआत करने के लिए गुरु बना जरूरी है। हेल्प लाइफ, लोगों की हेल्प, मतलब हेल्पलाइन क्या होती है आपकी, हेल्प वो सॉरी लाइफ लाइन क्या होती है, आपके लोग होते हैं। तो क्या करना होगा, जब नाम ही उनका है, आपकी जो हेल्प लाइन है वही आपकी लाइफ लाइन है, तो उनकी हेल्प करना जरूरी है। उनकी लोगों की हेल्प करिए। सर उनसे पूछिए कि सर हमें हेल्प करनी चाहिए कि नहीं, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। आप बताइए कुछ लोगों की हेल्प कर सकते हैं कि नहीं, बिजनेस को समझने में, प्रोडक्ट को यूज कराने में, प्रोडक्ट को प्रमोशन करवाने में हेल्प कर सकते हैं कि नहीं। वो कहता है यस कर लूंगा, बस हो गया काम। सर थोड़ा समय निकालिए यार इस बिजनेस के लिए। बिल्कुल निकाल लूंगा सर, गाड़ी बंगले के लिए निकाल रहा हूँ, ई बाइटोरियम के लिए नहीं निकाल रहा हूँ, मैट्रेस के लिए नहीं निकाल रहा हूँ, सीखने के लिए निकाल रहा हूँ, प्रमोशन के लिए निकाल रहा हूँ, लाखों रुपए कमाने के लिए निकाल रहा हूँ, निकाल लूंगा। इन्वेस्ट करिए सर। कहाँ पे, वो पूछेगा नहीं नहीं इन्वेस्ट तो मैं नहीं कर सकता। सर अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छी बातें सुनिए, वीडियोस देखिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ खाना खाइए, अच्छे लोगों के साथ चाय। बिल्कुल कर लूंगा सर, ये तो मुझे करना ही है क्योंकि मैं पैसा कमाने वाला हूँ। सर एक प्लानिंग करिए, जो हमारे सीनियर्स हैं उनके साथ बैठ के आपको प्लानिंग करनी चाहिए। यस मैं करने के लिए तैयार हूँ। और सर विश्वास रखिए, जो मैंने बातें कही है ये पॉसिबल है। विश्वास करिए कि आप कर सकते हैं, ये सारा काम करने के लिए तैयार है। बताइए यहाँ पे मैंने कब कहा कि आपको लोगों को जोड़ना है, मैंने कब कहा कि लोगों के साथ आपको फॉलो क्लोजिंग, ये बहसबाजी करनी है, ये सब सीखने के दौरान आ जाता है। आ रहा है समझ में आपको? एक बार क्या हुआ, एक मंदिर में एक चींटी जो है वो भगवान शंकर की मूर्ति पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी, और जो मूर्ति बनी हुई थी वो तांबे की बनी हुई थी पूरी। ग्रेनाइट की भी मूर्ति बहुत गर्म होती है धूप में, ग्रेन तांबा भी गर्म होता है। तो जैसे ही वो चींटी चढ़ती, थोड़ी देर में उसके पांव दुखने वो गर्म हो जाते और वो नीचे गिर जाती। या कोई जटा के अंदर पानी डाल देता तो वो बह के नीचे आ जाती, और वो बार बार कोशिश कर रही थी। तो जब इतनी कोशिश कर ली तो वहां पे एक साधु महाराज थे, उन्होंने उसको चींटी को बोला कि तुझे एक गुरु चुनना चाहिए, क्योंकि तू मेहनती तो है लेकिन तू काम को कर नहीं पा रही है, तुझे गुरु चाहिए। तो मेहनत का मतलब हमेशा सफलता नहीं होता, मेहनत एक जरूरी चीज है सफलता के लिए। तो उसने कहा आज से आप ही मेरे गुरु हो, उस महाराज जी को। तो बताइए अभी मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि लोग फूल तोड़ तोड़ के शिव जी की जटा पर रख रहे हैं, जा किसी भी फूल में बैठ जा, सीधे जटा पे पहुंच जाएगी। और वो चींटी जाके एक फूल में बैठ गई, किसी ने फूल तोड़ा और शिव जी की जटा में रख दिया, और वो उतर गई और ऊपर से बोली हाँ जी गुरु जी, अब समझ गई कि मेहनत से सब कुछ नहीं होता, गुरु की बहुत जरूरत है। बस इतनी सी बात थी कि उसको सही जगह पे बैठना था और शीर्ष पर पहुंच गई। तो सिर्फ मेहनत के प्रयास में आप लगे हो कि मैं रोज काम कर रहा हूं, रोज ये कर रहा हूं, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, सिर्फ मेहनत से नहीं होगा, सही जगह पे आपको बैठना भी होगा, गुरु की जरूरत है। तो कर सकते हैं ये काम, और देख लो कितना आसान हो जाता है जिंदगी में। ठीक है, चलो और आगे चलें, थोड़ा सा 2 मिनट का सेशन और बचा है। तो आप जिस जीवन को चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए केवल एक मैट्रेस की दूरी है। कितनी दूरी है? एक मैट्रेस के बराबर। और एक मैट्रेस की लंबाई कितनी है सिंगल वाले की? 6x3। इतनी दूरी है सफलता और आपके बीच में। अगर ये कहानी आपने सुना दी ना उसको कि बस आप जो चाहते हैं उसके बीच में ये 3x6 का मैट्रेस बाकी है, तो ले लेगा। अगर बात समझ में आ जाए तो खड़ा होकर काम कर लेना, और नहीं समझ में आए तो जिंदगी भर चैन की नींद तो हमने दे ही दी है इस मैट्रेस के साथ। तो कितने भी कर्जे में हो, कितना भी बीमार हो, नींद तो तेरे को आएगी क्योंकि मैट्रेस दे दिया है। और अगर कर्जा उतारना है, बीमारी उतारनी है, तो मार्केट में खड़ा करने के लिए भी तुझे मैट्रेस दे दिया है। बस इतनी सी बात करनी है, यही कहानी है। कहीं बिजनेस प्लान को इन्वॉल्व नहीं किया हमने। बिजनेस प्लान उसके लिए है जो ये कहता है अब बताओ यार चीजें समझ में आ गई, प्लान है क्या आपका। अगर घी निकालना चाहते हो तो पहले छाछ इकट्ठी करो। ये जो मार्केट में आप काम कर रहे हो ना, घबराना मत इससे, ये छाछ इकट्ठी करने का काम चल रहा है आपको। और छाछ का मतलब समझते हो कि जिस छाछ में घी है आपको नहीं पता कितना घी निकलेगा, आपको दो चीजें पता है, पहला छाछ चाहिए और फिर दूसरा मथना है बस। तो आपका मंथन चल रहा है, उस मंथन को करते रहिए,
छाछ से घी निकल जाएगा और दूसरा कोई तरीका नहीं है दुनिया में घी निकालने का। तो अगर आप, अब मैं आपको इसको अपने बिजनेस से कैसे जोड़ें, तो आपको जो बीमार, अच्छा, मजदूर जो भी मिले जिंदगी में, मैट्रेस किसको चाहिए उसकी लिस्ट बना लो। एक एक परिवार में जिस तरह वोटिंग होती है 18 साल से ऊपर का, हमारा तो यहाँ 3 महीने से ऊपर के बंदे की भी लिस्ट बना लो, कितने लोग हैं, अच्छा ये, अच्छा ये, और लिस्ट बनाओगे तो हजारों लोगों की लिस्ट बन जाएगी। ये आपकी छाछ है। अब इसको मथना शुरू करो, इनसे बातें करना शुरू करो, प्लानिंग के तौर पे इनके पास जाना स्टार्ट करो, किसी को हाय हेलो करना शुरू करो, किसी को व्हाट्सएप से जोड़ो, किसी को फेसबुक से जोड़ो, किसी के साथ घर जाके बातचीत करो, लोगों के फंक्शन में जाना स्टार्ट करो, लोगों के साथ उठ बैठ करना स्टार्ट करो, कोई समाज के साथ जुड़ना स्टार्ट करो, कुछ अलग अलग तरीके से लोगों के साथ बात करिए, और ये छाछ मथती जाएगी, मथती जाएगी, घी निकलता जाएगा, घी निकलता जाएगा, और एक दिन वो घी निकल के सामने आ जाएगा जो आपकी जिंदगी में चाहिए, जिसकी वजह से आप अमीर बनने वाले हो। तो मैग्नेट एनर्जी क्या काम आएगी, आयरन क्या काम आएगा, ऑक्सीजन क्या काम आएगा, मेरा क्वेश्चन था। मैं इसको फटाफट से कंप्लीट करूंगा क्योंकि इसका सेशन हम बाद में करेंगे, आज का समय कंप्लीट हो रहा है। तो जैसे मैग्नेट एनर्जी क्या करती है, और बॉडी नीड्स मैग्नेट एनर्जी क्या करती है, इसमें पूरा लिखा हुआ है, फटाफट से स्क्रीनशॉट आप ले लें। इसके बारे में अभी कोई बात नहीं करूंगा मैं, आप सब देखेंगे खुद, ठीक है। ये सेल्स को किस तरीके से, हमारी जो सेल्स है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता है, डीएनए जो हमारा नेगेटिव पॉजिटिव होता है उसको कैसे इंपैक्ट करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये देखेंगे। मैग्नेट थेरेपी किस तरीके से शरीर के एक एक हिस्से में काम करती है वो आप देखेंगे। कैसे कैपिलरीज जो हमारे हाथ पे बार बार जो हमें बताया जाता है कि आप ये ब्रेसलेट बांधिए हाथ पर, क्या होगा, उसका यहाँ पे पूरा रोल दिखाया गया है, मैं बताऊंगा किसी दिन आपको। मैग्नेट थेरेपी के फायदे देखिए, ये मैंने कटिंग्स जो है ये यूट्यूब से, वहां से गूगल से निकाली है, कि इसको अल्टरनेट वैकल्पिक थेरेपी के रूप में काम लिया जाता है। एक्सपर्ट का मानना है कि जहां एलोपैथ का सूट नहीं करती है, काम करना बंद कर देती है, वहां इसको ट्राई करना चाहिए। उन्होंने ट्राई के लिए क्यों लिखा है, क्योंकि इसको सब एलोपैथ के ऊपर फोकस करते हैं, तो उसलिए लिखा है कि जहां आपका एलोपैथ का काम नहीं चल रहा वहां इसको ट्राई करके देखो। ये सर्वाइकल हिस्से, निचले हिस्से में, सर्वाइकल घुटने में, इनमें बहुत अच्छा काम करती है। इस तरीके से इसके बारे में थोड़ा बताया गया है। आज देखिए जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, इनके पास में जो ब्रेसलेट हैं, इन ब्रेसलेट में मैग्नेट के ब्रेसलेट लगे हुए हैं, हमें पता ही नहीं है ये बात। जितने भी बॉलीवुड के जो एक्ट्रेस हैं, आपने सबको इनके हाथों में ब्रेसलेट देखे होंगे, इन ब्रेसलेट के अंदर मैग्नेट लगा हुआ है। और भी बहुत सारे पिक्चर थे लेकिन मैंने शॉर्ट करने के लिए एक ही पिक्चर ली है। ये मैग्नेट वाटर जो है वो किस तरीके से आपका ट्रीटमेंट करता है, लोग पूछते हैं ना पानी क्या करेगा, तो उसके बारे में यहाँ पूरा लिखा हुआ है, क्या क्या इस पानी के रोल हैं। किडनी स्टोन, गाल ब्लेडर स्टोन, आपका आर्टेरियल स्क्लेरोसिस के अंदर कैसे काम करेगा, पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फटाफट से ले लीजिए आप। यहाँ पे नहीं ले पाएंगे तो यूट्यूब से आप ले सकते हैं इसको ना, इसका स्क्रीनशॉट। ब्लड प्रेशर में, फॉर हाई ब्लड प्रेशर वियर योर, जो मैग्नेट है इसको कहाँ पहनना है, राइट में पहनना है। लो ब्लड प्रेशर में आपको पता है लेफ्ट में, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक में लिखा हुआ है इसलिए स्क्रीन पे ठीक नहीं दिख रहा, ऊपर लिखा हुआ है राइट में, नीचे लिखा हुआ है लेफ्ट में, तो ये भी कंफ्यूजन लोगों का दूर हो गया। अभी अगला टॉपिक था हमारा आयरन क्या फायदा करता है। तो आयरन का, अभी आयरन बढ़ेगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा, मांसपेशियों को कारगर बनाता है, यानी इम्यूनिटी बढ़ाता है, मस्तिष्क को अच्छा करता है, एकाग्रता में सुधार करता है, शरीर के तापमान को ठीक करता है, एनीमिया का इलाज करता है, थकान का उपचार करता है, ये सारी चीजें करता है। और जब आपका आयरन, जब हम कहते हैं ना किसी को आपको नींद की समस्या तो नहीं है, अगर किसी को नींद की समस्या है तो उसको आयरन की समस्या है। और कल तो मैंने एक बहुत जबरदस्त बात पढ़ी कि जो बच्चे या जो साथी बैठ के पैर को ज्यादा हिलाते हैं, लेटते समय पैर को ज्यादा हिलाते हैं, तो वो इंडिकेशन है कि उसको आयरन की समस्या आ गई है शरीर में। कल मैंने ये भी पढ़ा उसमें, तो आप इसको भी ध्यान दें। कहीं भी आप बैठते हैं वहां कोई पैर हिला रहा है जोर से, तो वो आप बता सकते हैं उसको कि ये इस कारण से। अनिद्रा, जब आपको नींद नहीं आएगी तो क्या समस्या हो जाएंगी, देखिए अभी लोगों को लगता है नींद ही तो नहीं आ रही, लेकिन यही तो हमें बताना है। स्ट्रोक आपको, जिनको भी दिमाग में ब्रेन हेमरेज जिनको भी होगा वो उन्हीं को होगा जिनको नींद की समस्या है। अस्थमा के दौरे उनको पड़ते हैं जिनको नींद की समस्या है, मिर्गी के दौरे उनको आते हैं जिनको नींद की। आप सोचिए कि अगर नींद में ही प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए तो कितना बड़ा प्रमोशन हो सकता है। हमें और चीजों तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए दर्द के अंदर, दर्द आपको होगा तो नींद नहीं आएगी, लेकिन जब ये दर्द ठीक करेगा तो नींद अच्छी आएगी। सूजन कहीं शरीर में है तो उस पर बहुत अच्छा काम करेगा। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। अनिद्रा से क्या होगा, आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो आपको, आपका कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, आप ऑफिस वगैरह में जाते हैं लेकिन अनिद्रा है तो आपका जल्दी प्रमोशन नहीं होगा, अच्छा काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप काम में मन नहीं लगा पाते।
निर्णय लेने की क्षमता आपकी खत्म हो जाएगी। एक ही चीज को 5 बार 10 बार आप सोचेंगे, क्योंकि दिमाग आपका निर्णय कब लेगा, जब दिमाग ने रेस्ट किया हो, नींद ली हो, है ना। देखो नीचे लास्ट में क्या लिखा हुआ, 38 सालों से सतत अनिद्रा और मृत्यु दर के प्रभावों की जांचा गया। उसमें पाया गया कि अनिद्रा से ग्रसित लोगों की मौत का जोखिम 97% अधिक था। इतना ज्यादा बढ़ जाता है अनिद्रा जिसको आती है, क्योंकि अगर आपके पार्ट को रिलीफ नहीं मिल रहा है, आपके शरीर को रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो वो आगे काम करने के लिए उसके क्षमताएं खत्म हो जाती है। रक्त के कार्य ये भी मैंने लिखे थे, ब्लड का वर्क। तो रक्त का क्या कार्य, देखो पहला काम क्या है रक्त का, ऑक्सीजन को फेफड़े से लेकर कोशिकाओं तक, कोशिकाओं से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाना। यानी ये क्या करता है, ऑक्सीजन को तो लेके जाता ही है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आता है। अगर जब रक्त आपका खराब होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रह जाएगी, शरीर में ही, और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। भोजन से प्राप्त तत्व जैसे ग्लूकोज को ये कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अब देखिए यहाँ ध्यान से समझिए, ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, लेकिन जब आपका ब्लड सही नहीं होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज आपके रक्त में ही बनी रहेगी, और इसको क्या कहते हैं हम, डायबिटीज। रक्त हार्मोन को शरीर के उपयुक्त स्थानों तक पहुंचाता है, जहां जहां चाहिए। तो आप ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। ऑक्सीजन का लिख दिया, पचे हुए अवशोषित भोजन को, ये सब काम ये रक्त का रहता है। ठीक है, ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट आप। बाकी आपको यूट्यूब पे आप देखेंगे तो वहां से भी ले सकते हैं, कोई एक आधा बच गए होंगे तो, बाकी कुछ लोग इनको ग्रुप में भी डाल देंगे तो लोगों तक पहुंच जाएगा। शरीर में ऑक्सीजन की कमी से क्या क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑक्सीजन जैसे ही शरीर में कम होगी, वायरस अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। एक चीज बताइए, आपने सेंट छिड़क रखा है कहीं पे जहां गंदी स्मेल आ रही थी वहां पे, अब जैसे जैसे सेंट की स्मेल कम होगी तो क्या होगा, बदबू आना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि बदबू वहीं अवेलेबल है। ऐसे ही शरीर में ऑक्सीजन कम होगी तो बैक्टीरिया अपना जन्म, यानी बैक्टीरिया ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। और शरीर में ऑक्सीजन से क्या होगा, कम होगी तो, ये सब चीजें यहाँ लिखी हुई है ना, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले। डायबिटीज के मरीजों के लिए खतरनाक है। ऑक्सीजन की शरीर में अगर कमी हो गई तो आपका ब्लड शुगर लेवल कभी भी कम नहीं होगा, बढ़ता रहेगा। थायराइड के मरीजों के लिए भी। अभी आपको समझ आ रहा है कि क्यों हमारा प्रोडक्ट थायराइड पे, डायबिटीज पे काम करता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। ब्रेन डैमेज, हार्ट डैमेज को क्यों ठीक करता है, क्योंकि ऑक्सीजन को बढ़ाता है। साफ सुथरा, ये सब कटिंग जो है गूगल से ली हुई है, आप लोगों के लिए ली है सब। और डायरेक्ट सेलिंग एक आम व्यक्ति के लिए अंतिम मौका है अपनी जिंदगी को फिर से बेहतरीन बनाने का, अपने परिवार के सपने पूरे करने का। तो आज हम सेशन की यही समाप्ति करते हैं। मुझे लगता है कि आपको सेशन पसंद आया होगा, और अपनी स्टोरी बनाइए, अपनी हिस्ट्री बनाइए, लोग याद करें, जन्मों जन्मों तक याद करें आप लोगों को। और कल, आज आपने क्या सीखा है, कल उसकी जांच होगी। नए लोग आएंगे अपनी स्टोरी बनाकर कि मैंने प्रोडक्ट क्यों लिया, क्यों मैंने इस प्रोडक्ट को लिया। तो अगर आपने 20-25 लोग नए आ जाते हैं तो मुझे लगेगा मेरा सेशन कामयाब हो गया है। अभी नए लोग मुझे रिप्लाई करेंगे कल कौन कौन आ रहा है। और वीडियो को आप देखते तो हैं, लोगों को शेयर भी करिए। और अभी मैं नई सीरीज भी शुरू करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, बहुत सारी चीजें लेके आ रहा हूँ। बीच में 2-3 बार प्लानिंग करी, कल मैंने ब्लूटूथ वगैरह सब मंगवा लिए आप लोगों के लिए काम करने के लिए। तो कल से आपको छोटी छोटी 5-5 मिनट की कटिंग आपको यूट्यूब पे मिलती रहेंगी, इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी।